नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। इसमें केवल ध्यान रखना है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम, अस, देम, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज स्लीपिंग, तो यहाँ पर जो ही है वो पर्सनल प्रोनाउन है। ही कॉल्ड मी, यहाँ पर ही पर्सनल प्रोनाउन है। शी हेल्प्ड अस, यहाँ पर शी पर्सनल प्रोनाउन है। नंबर 2 पजेसिव प्रोनाउंस। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नंबर 2 पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? किसी चीज पर हक दिखाते हैं। इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता हो? हक दिखाने के लिए पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। माइन, योवर्स, हिज, हर्स, इट्स, अर्स, देयर्स, ये सब के सब पजेसिव प्रोनाउंस है। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस नोटबुक इज माइन, तो यहाँ पर जो माइन है मेरी है, यानी कि जो नोटबुक है वो मेरी है। तो यहाँ पर माइन पर जोर दिया जा रहा है, मेरे ऊपर जोर दिया जा रहा है। दैट वाटर बॉटल इज माइन, तो यहाँ पर भी माइन हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। नंबर 3 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों सेम रहते हैं वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जब सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, सेम रहते हैं, वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और अर सेल्फ, ये सब के सब क्या हैं? ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही फिक्स्ड द कार हिमसेल्फ, तो ही यहाँ पर क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हो गया और हिमसेल्फ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नंबर 4 डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस किसी चीज की ओर इशारा करते हैं। दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब कैसे हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। दिस इज माई फोन, तो यहाँ पर दिस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर माई कीज, ये मेरी, दीज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर योर शूज, तो यहाँ पर दोज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नंबर 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने के लिए इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। वो, वूम, वूज, विच और व्हाट। एग्जाम्पल से समझते हैं। वो इज योर टीचर, तुम्हारे अध्यापक कौन है? तो वो प्रश्न किया जा रहा है कि तुम्हारे अध्यापक कौन है। वूज बैग इज दिस, यह बैग किसका है? तो यहाँ पर दोनों इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। नंबर 6 रिलेटिव प्रोनाउंस। नंबर 6 रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज जब किया जाता है जब हमें दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना हो। वो, वूम, वूज, विच, दैट। द बॉय वो वून इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर जो वो है, यहाँ पर ये शब्द दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो यह रिलेटिव प्रोनाउन है। द बॉय वो वून इज माई फ्रेंड, तो ये यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। तो ये जो वो है, ये है दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नंबर 7 इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस वे प्रोनाउन होते हैं जब किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं की जाती। जब किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति की बात नहीं की जाती, वहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज होता है। समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, फ्यू, मैनी, ऑल, ये सब के सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। एग्जाम्पल से समझते हैं। समवन इज कॉलिंग यू, तो यहाँ पर जो समवन है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैनी केम टू द पार्टी, तो यहाँ पर जो मैनी है वो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नंबर 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। नंबर 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस वे प्रोनाउन होते हैं जब एक्शन दोनों तरफ से होता है, यानी कि जब सेंटेंस में एक्शन दोनों तरफ से होता है तो वहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है।
एग्जाम्पल जैसे ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों कैसे हैं? ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, दे लव ईच अदर, तो ईच अदर यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। द प्लेयर्स ब्लेम्ड वन अनदर, तो यहाँ पर जो वन अनदर है ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। नंबर 9 एम्फेटिक प्रोनाउंस। नंबर 9 एम्फेटिक प्रोनाउंस। जब किसी पर जोर देना हो तो वहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है। कौन कौन से होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस? माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ और अवर सेल्फ। ये देखने में तो रिफ्लेक्सिव लगते हैं लेकिन ये एम्फेटिक प्रोनाउंस है। ये देखने में तो रिफ्लेक्सिव लगते हैं लेकिन इनका कार्य अलग होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई माई सेल्फ क्लीन्ड द रूम, तो जो माई सेल्फ है यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि यह आई माई सेल्फ क्लीन द रूम, मैंने कमरे को अपने आप साफ किया, तो यहाँ पर जो आई है यानी कि मुझ पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए एम्फेटिक माई सेल्फ मैंने अपने आप ही कार्य है। इस तुम्हें कौन से प्रोनाउंस में ज़्यादा प्रॉब्लम है उस प्रोनाउन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर quick grammar revision. Thank you for watching this video.